आर्यन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसके दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते, भाई ये कबाड़ घर से कब तक भूतहा सामान लाता रहेगा। लेकिन आर्यन के लिए ये एक जुनून था। एक दिन शहर के पुराने बाजार में उसे एक धूल धूसरित फोटो फ्रेम मिला। लकड़ी जर्जर थी, लेकिन तस्वीर अजीब तरह से साफ सुथरी थी। उसमें एक परिवार नजर आ रहा था, पिता, माँ, एक बेटा और एक छोटी लड़की। चारों मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों उस तस्वीर ने आर्यन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये फ्रेम बहुत पुराना है, किसी हवेली से आया है। लोग कहते हैं ये मनहूस है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ। आर्यन हंसते हुए बोला, मनहूस? अरे भाई, ये तो बस एक तस्वीर है। वह फ्रेम खरीदकर अपने कमरे की दीवार पर टांग देता है। पहली रात जब वह बिस्तर पर लेटा, उसे लगा जैसे तस्वीर की आंखें उस पर टिकी हों। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन जब सुबह उठा उसने देखा कि तस्वीर में छोटी लड़की का चेहरा हल्का सा धुंधला हो चुका है। आर्यन चौंक गया। क्या रात को नमी लग गई थी? लेकिन फ्रेम तो कांच के अंदर है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार माँ का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब थी और उसकी आंखें खाली लग रही थीं, जैसे सीधे आर्यन को देख रही हों। आर्यन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने तस्वीर उतारी और ध्यान से देखा। फ्रेम पूरी तरह बंद था। अंदर न तो धूल गई थी, न ही पानी। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। कुछ ही दिनों में तस्वीर और बदलने लगी। परिवार के चेहरे मुस्कुराने की बजाय अब डरावने और उदास लगते। छोटी लड़की के गाल पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई देती। रात को अक्सर आर्यन को लगता कोई धीमे धीमे रो रहा है। कमरे की लाइट जलाकर देखता तो सिर्फ तस्वीर होती। एक दिन उसका दोस्त समीर आया। उसने तस्वीर देखते ही कहा, ये कहाँ से लाया? इसमें कुछ गड़बड़ है। देख, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग जिंदा नहीं हैं। आर्यन ने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिल ही दिल में उसे भी शक हो रहा था। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, आर्यन को अचानक तस्वीर से फुसफुसाहट सुनाई दी। बचाओ, हमें बाहर निकालो। आर्यन पसीने से भीग गया। उसने तस्वीर को दीवार से उतारकर नीचे रखा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे फ्रेम के अंदर से किसी ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। वह चीखते हुए पीछे हट गया। अब आर्यन ने ठान लिया कि इस तस्वीर की असलियत पता करनी होगी। वह उसी बाजार के दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, ये तस्वीर किसी मेहरा हवेली की है। सुना है उस हवेली में पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मरा था। कहते हैं उन सबकी आत्माएं इस तस्वीर में कैद हैं। जो भी इसे अपने घर ले जाता है, तस्वीर हर रात बदलती है और धीरे धीरे उस इंसान को भी अपने अंदर खींच लेती है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। तो इसका मतलब अब मेरी बारी है? वह तस्वीर फेंकना चाहता था। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग तस्वीर को छूकर तुरंत बुझ गई। उसने फ्रेम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आई। अब तस्वीर में बड़ा बदलाव आ चुका था। उसमें 5वां चेहरा दिखाई दे रहा था, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि आर्यन का था। उसकी आंखें तस्वीर में कैद थीं, होंठ आधे खुले, जैसे मदद के लिए पुकार रहे हों। आर्यन ने कांपते हुए चीख लगाई, लेकिन उसी वक्त घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। कमरे में सिर्फ एक हल्की रोशनी थी, वो भी तस्वीर से निकल रही थी। अगले दिन समीर आर्यन के घर गया। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा था। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर टंगी वही तस्वीर थी। अब उसमें 6 लोग थे, पिता, माँ, बेटा, छोटी लड़की और बीच में मुस्कुराता हुआ आर्यन।